जल्दी आइए। चलिए चलिए अंदर जाइए मैडम, अंदर जाकर बैठिए। टिकट हाँ, टिकट कहाँ जाना है? दो दीजिए। यार सुबह सुबह 50 का नोट दे रहे हो। दीदी मैं यहाँ बैठ जाऊँ? छुट्टे नहीं है सर, क्या करें। हेलो शक्ति, मैं बस में बैठ गई हूँ। 5 बजे तक पहुँच जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है, मेरी भाभी ने मुझे देख लिया था। नहीं, मैं पहले दूसरी बस में बैठी थी, आके बताती हूँ। हाँ हाँ, 5 बजे तक पहुँच जाऊंगी। ओके। बच्चे का भी टिकट लगेगा। कहाँ जाना है? ठीक है, देती हूँ। चलिए लाइए बतल गुंडू। लाइए लाइए, ये लीजिए। कहाँ जाएंगे? टिकट टिकट 2 टिकट देना है। हाँ लाइए। सॉरी शक्ति, मैं भागना नहीं चाहती पर क्या करूं। मैं लड़की होकर नहीं डरी और तुम डर रहे हो। बस स्टैंड पर मेरा वेट करो, वहां पहुंचकर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ओके, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ चलिए चलिए उतरिए, स्टॉप आ गया। चले जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी 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 उतरिए, जल्दी उतरिए। रुक जाओ, उतरने दो। ये बस बतल गुंडू जाएगी क्या? हाँ आइए आइए, जल्दी करो, आगे जाके बैठो, जगह जाओ। चलिए चलिए, चलो गाड़ी निकालो। शे, शक्ति तुम बस स्टैंड के लिए निकल गए ना? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं वहां पहुंच जाऊंगी। हेलो, मैं माँ ही बोल रही हूँ। मैं बस स्टैंड पर पहुंच जाऊंगी, मेरा वेट करो। शे, देखो बाद में बात करती हूँ। धनम, हे भगवान, जैसे हमारी शक्ति को माही मिल गई वैसे मुझे भी इस गांव में कोई मिल जाए। हे भगवान मिल जाए, हे भगवान मिल जाए, आपसे प्रार्थना है। 1 मिनट यार। हाँ बोल सकती। अरे परम, तू कहाँ पर है यार? मंदिर में हो यार। जल्दी से बस स्टैंड आ जा। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि जल्दी से बस स्टैंड आ जा, तो आ जा। ए, कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो सब छोड़, बात क्या है बता। मैंने उससे बात की, वो कह रही है कि अगले हफ्ते उसकी सगाई होने वाली है। क्या कहा? इसीलिए हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद उसके पापा से बात करेंगे तो उसके पापा हमें माफ कर देंगे। मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है। ये तू क्या कह रहा है? देख, मैंने उसे समझाया मगर मुझे लगता है कि इस वक्त यही करना ठीक होगा यार। अच्छा, तो वो यहाँ आ रही है? 2 घंटे से माही का फोन भी नॉट रीचेबल है और अब तो पूरे 5 बज चुके हैं यार, और वो बस भी अभी तक नहीं आई और तू मुझे पका रहा है। छोड़ यार, चल के एक चाय पीते हैं। क्या चाय? इतना टेंशन हो रहा है मुझे। बेकार में परेशान मत हो यार, चल ना चाय पीते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चल उसके घर में जाकर बात करते हैं यार। हे, तू जानता है ना माई के मामा इंस्पेक्टर हैं और वो गांव भी कितना खतरनाक है। सच कह रहा हूँ, मेरी बात समझ। उनको पता चला ना तो गला काट देंगे तेरा वो लोग। सुन, माही अच्छी लड़की है यार, तेरे पे जान छिड़कती है। वो जैसा कहती है वैसा कर। चाय पी, चाय पी। पीता हूँ। अच्छा सुन, बोल। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। वो तिरपुर वाला मनी है ना, उससे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? तू माही के साथ तिरपुर चले जा, वहाँ जाके शादी कर ले और कुछ दिन बाद वापस आ जाना।
माँ को मैं संभाल लूंगा। यार पहले उसे आने तो दे। मेरी बात मान यार। देख, कोई भी परेशानी होगी तो मैं यहाँ पर हूँ ना। वो अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर तेरे पास आ रही है और तू भी कैसी बातें कर रहा है यार? हाँ, अबे पागल हो गया है क्या? उसे आने तो दे, तब मैं उससे बात करूंगा। देख यार, एक दोस्त को मैं नहीं देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, और वो अपने माता पिता को छोड़कर यहां पर आ रही है। आखिर मुझ पर बहुत विश्वास किया है उसने, और मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता हूं। विश्वास बनाने में हजारों साल लग जाते हैं और तोड़ने में 1 मिनट लगता है। देख यार, मेरी भी कोई जिम्मेदारी आखिर बनती है ना, इसीलिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। उसे आने तो दे। ठीक है भाई, तू ही सही है। बस आने का टाइम हो गया है, चल चल के पूछ लेते हैं पहले, ठीक है? सर वो 2:30 बजे वाली बस जो... अरे उस बस का तो एक्सीडेंट हो गया, सब अस्पताल में पड़े हैं। क्या क्या एक्सीडेंट हो गया उसका? क्या कहा? एक्सीडेंट? अरे यार क्या होगा? अरे माही उसी बस से आने वाली थी। हाँ? तू एक काम कर, तू यहीं पे रुक, मैं जाकर पैसेंजर्स की लिस्ट देखता हूँ, ठीक है? तू जा जल्दी। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हैं, कुछ लोगों को लोग अस्पताल में लेकर गए हैं। अरे सर, हम कब से खड़े हैं? अरे थोड़ा रुकिए, देख कर बताता हूँ। रुकिए 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 ना, देखता हूँ। रुकिए रुकिए। अरे भाई, अरे रुकिए, आप लोग ऐसा करेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे? रुकिए ना। शांत अरे रहिए, रुकिए। सबको पता चल जाएगा। बात तो सर, माही नाम की लड़की का नाम है क्या लिस्ट में? अरे माही, मैं बताता हूँ, ऐसे सब प्लीज बताइए ना, कैसे होगा? जल्दी। माही नाम की लड़की आराम से, है, आराम से। उसका नाम है क्या? अरे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पीछे जाओ। प्लीज बताइए सर, अर्जेंट में बताइए। 3 मर्दों के नाम है और 2 बच्चों के। तुम जो नाम बता रहे हो वो इस लिस्ट में नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, चलो चलो। अरे जाओ जाओ ना भाई, देखो रमेश, चलो। आराम से, अरे आप लोग से कह रहे हैं ना, जाओ। ए परम, बोलो शक्ति, तू कहाँ पर है? बस स्टॉप पर हूँ। वहाँ क्या हुआ? भगवान का शुक्र है कि लिस्ट में माही का नाम तो नहीं है। तू जल्दी से यहाँ पर आ जा, माही के घर चलते हैं यार। बड़ी बेटी को फोन कीजिए ना। हेलो हेलो। कौन? गोमती? हाँ पिताजी। मैं पिताजी बोल रहा हूँ। क्या हुआ? वहाँ माही आई है क्या? नहीं पिताजी, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, वो चित्रा के घर कहकर गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है, इसीलिए सोचा तुम्हारे घर पर तो नहीं आई है। नहीं पिताजी, वो कभी झूठ बोलकर नहीं जाती है। ये भी घर पर नहीं है तो मैं आ जाऊँ? नहीं बेटी, उसकी जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। हाँ ठीक है, मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगा। हाँ? ठीक है पिताजी। मेरे भाई आदि को फोन कीजिए ना। अबे आराम से चला, संभल कर, क्या कर रहा तू? क्या करता है तू यार? अरे अरे अरे, उठो भैया उठो, सामने से गाड़ी आ रही थी, देखकर चलाना चाहिए था। उठो। लगी तो नहीं? अरे उसने भी बहुत गलत तरीके से साइड काटी थी, क्या करते हैं? संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए। अजीब। कुछ नहीं ड्राइवर हुआ भी ना- भाई साहब। क्या हुआ? क्या भाई? बताएं? हाथ पैर पे चोट तो नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ गाड़ी नहीं वाले हुआ। की गलती बस थी, मैंने देखा। चलो नहीं, तुम्हें नहीं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, कोई बात कुछ भी नहीं चलो हुआ। ना। आप फिक्र अरे मत नहीं भाई कीजिए। साहब, ठीक है, जरा ठीक सा है, ठीक है। ऐसी अरे बस हॉस्पिटल गाड़ी ज्यादा पलट दूर गई। नहीं है, चलो। घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा मैं। हाँ, नहीं नहीं भाई, तुम चोट तो ठीक नहीं हो ना? है, ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं, हो ज्यादा जाएगा। चोट तो हम नहीं हम लगी? घर ही जा थैंक रहे यू हैं, वेरी हम घर मच, जा रहे हैं। थैंक यू। बस अपना जरा ख्याल सा- रखना। अभी तक तो ठीक था, अचानक तुझे क्या हो गया? बोलना। 1 मिनट के लिए आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, सुरेश को फोन कर देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बोल यार। सुरेश तू कहाँ पर है? कोडेकनल के बस स्टॉप पर हूँ। हम लोग रास्ते में हैं, तू वहीं पे रुक, हम पहुंचने वाले हैं। वैसे बात क्या है यार? अभी तुम लोग कहाँ हो? बस आधे रास्ते पहुंच गए, हम लोग वहां पहुंचने ही वाले हैं। हाँ ठीक है, मैं वेट करता हूँ। अरे तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं तो सवेरे ही निकल गया था वहाँ से। तुम चिंता मत करो, माही को कुछ नहीं होगा। चलो घर चलकर देखते हैं। लड़की दोपहर को घर से निकली है। जवान लड़की अगर देर रात तक घर ना पहुंचे तो आदमी को गुस्सा आएगा ना। हाँ भाई, जब लड़की की सगाई तय कर दी थी तो उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अकल नाम की चीज ही नहीं है। अरे आजकल सुनता कौन है? बेटा शक्ति, तुम इस समय आए हो? पिताजी, ये किसी काम से आए थे। अच्छा देर हो गई तो मैंने कहा कि रात को रुककर सुबह चले जाना। ठीक है, तुम लोग खाकर सो जाओ। हाँ पिताजी। मास्टर शिवशरण की बेटी लापता है, वहां बहुत शोरगुल मचा हुआ है। मैं जरा देख कर आता हूँ, तुम इन्हें देखो, मैं अभी आया।
ठीक है पिताजी। अगर कोई परेशानी जी, हो पिताजी। तो अपने दोस्त को बोल जी, देना, जी। ठीक है? यार मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दीदी आप यहाँ पर फोन क्यों नहीं? माही लापता है। क्या कह रही हो दीदी? माही लापता है? हमसे कहा कि चित्रा के घर जा रही है, लेकिन वहाँ भी नहीं ठीक है। पहुँची। गोमती के घर भी फोन किया पर वो वहाँ पर भी नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ ये चली क्या कर रही हो दीदी? अच्छा ठीक है, डरो मत। जीजा जी ये सब कैसे हो गया? मैं किसी काम से बाहर गया था, जब मैं वापस आया अच्छा। तो उसने बताया कि बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है। अच्छा दीदी क्या कह कर गई थी? चित्रा के घर जा रही हूँ ऐसा चित्रा के कहा। घर फोन किया क्या? चित्रा के घर फोन किया था, उसने कहा कि वो उसके यहाँ नहीं आई है, इससे झूठ बोलकर कहीं चली गई है। आपसे कितनी बड़ी लापरवाही हो गई है। और आप लोग? भाई साहब, क्या आपने उसे डांटा था? मैंने कभी उसे नहीं डांटा। फिर पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। हेलो, कौन? मैं कोडेकानल का इंस्पेक्टर आदि बोल रहा हूँ। चित्रा है क्या? जी, मैं चित्रा की माँ बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए सर। महालक्ष्मी ये बोलकर घर से निकली थी कि आपके घर में कोई फंक्शन है। आपके यहाँ आई क्या? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माही के पिता ने फोन किया था, चित्रा ने बताया था मुझे। अच्छा ठीक है, जरा चित्रा को फोन दीजिए। नहीं सर, वो सो रही है। मैडम जरा फोन दीजिए, कुछ पूछताछ करनी है। सर मैंने कहा ना, माही यहाँ नहीं आई। चित्रा के पिता भी एडवोकेट हैं। सुबह स्टेशन आने के लिए कहती हूँ, जो भी है वहीं पूछ लीजिएगा। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? जीजा जी कुछ गड़बड़ लग रही है। दीदी आपने उससे कुछ कहा था? मैंने तो कुछ नहीं कहा भैया। ठीक है, लेकिन अच्छी तरह सोच लो। बताओ ना दीदी, तुमने घर कुछ से कहा था जाने क्या? के थोड़ी देर बाद फोन करके उसने कहा कि क्या कहा था? पिताजी से लड़ाई मत करना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। अब समझ में आया कि उसने ये सब क्यों कहा मुझसे। आप लोग अंदर चलिए। दीदी उसका किसी के साथ कोई अगर कुछ है तो बता दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मेरी बेटी ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है भैया। आप तुम ही हिम्मत कुछ रखिए, करो। हिम्मत रखिए दीदी, उसे चिंता मत ढूंढ कीजिए, कर हम पता लाओ। लगा लेंगे। मैं कुछ उसके नहीं बिना होगा, कुछ नहीं नहीं रह सकती। मेरी बेटी को लेकर आओ। ये बताइए शिवशरण जी, अगर आप ऐसे दुखी हो जाएंगे तो आपका कैसे काम चलेगा? अच्छा जीजा जी, उसे आसपास का कोई लड़का परेशान तो नहीं करता था? ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी ही मेरी बेटी की सगाई होने वाली थी। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, इस शादी से वो खुश थी कि नहीं? दीदी लड़के की पसंद नापसंद के बारे में उससे बात की थी? इसमें उससे पूछने की क्या बात हाँ। है? हमारी पसंद ही उसकी पसंद होगी। दीदी अब वो जमाना नहीं रहा। आजकल के लड़के पता है ना कितने फास्ट होते हैं। आप लोग बच्चों पे अपनी मर्जी चलाते हैं, बाद में पछताते हैं। आप भी ना जीजा जी। अभी से उसे ढूंढना शुरू कर दिया है। सुनो, माई ने तुमसे कितनी बार बात की है, एक काम करो अपना नंबर बदल दो। सुरेश, हाँ? मैंने क्या गलती की है? अरे मैं क्यों नंबर बदलूं? मेरी माही को कुछ नहीं होगा, वो मुझे फोन जरूर करेगी। क्या कर लेंगे वो लोग? मुझे पकड़ लेंगे ना, पकड़ने दो। मेरी माही वापस आ जाए बस। बस भाई तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। ए, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों खड़े हो? वो सर तुमने किसी लड़की को यहाँ देखा? नहीं। क्या सर, बस नहीं। का इंतजार कर। जी ए, ये फोटो देखो, क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? सर। नहीं तुमने देखा है? नहीं सर, नहीं देखा सर। नहीं सर, बिल्कुल अच्छी तरह देखो। नहीं, कहीं नहीं देखा। तुमने देखा है क्या? नहीं देखा अगर सर। कहीं दिखाई दे तो भाई स्टेशन पर आकर खबर उसके देना। मामा ने पूछताछ शुरू कर दी है, पीछे देखे बिना गाड़ी चलाता रहे। ठीक है। सुन, माही जरूर मिल जाएगी, मैं जरा घर होके आता हूँ।
कहाँ गया था रात भर? हाँ, बता कर नहीं जा सकता क्या? अरे कुछ नहीं माँ, वो दोस्त के घर में फंक्शन था तो रात में वहीं रुक गया। दोस्त के घर रुकने वाला है पता था तो फोन कर सकता था ना। तुझे पता है माही लापता है, उस गोमती को तुझ पर शक है, और वो बुढ़िया भी क्या क्या बके जा रही थी, ऊपर से तू भी लापता था। मैं कितनी परेशान हो गई थी पता है तुझे? तुम चिंता मत करो, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। रात भर सोया नहीं क्या? आंखें लाल हुई है तेरी? तू रुक जा, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। जरा हालत देख अपनी। ये आजकल के बच्चे ना माँ बाप की परेशानी समझते ही नहीं है। हाथ में दिन भर फोन रहता है पर एक फोन नहीं कर सकते। खुशियाँ आज मना। हमारे गांव के देवी माँ के मंदिर के 39वें सालाना जलसे में आयोजित प्रतियोगिता को जीतने वाले हमारे गांव की शान, लड़कियों की गौरव, माही नाम की महालक्ष्मी को अपना पुरस्कार पाने के लिए इस मंच पर बुलाते हुए आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है और ये हम सब के लिए बहुत ही शान की बात है। आप सब तालियों से स्वागत करिए। तो आ रही है पहला पुरस्कार पाने के लिए माही। इन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, इसीलिए वो इस इनाम की हकदार थी। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इनकी सुंदर रंगोली के लिए पुरस्कार दे रहे हैं हमारे पूज्य चाचा जी। देखा, मैंने कहा था ना, इनाम इसी को मिलेगा इस साल। अगर आकाश में चांद है तो हमारे यहाँ भी चांद है। सानिया मिर्जा ने देश का नाम रोशन किया और हसीना बानो ने दूसरा पुरस्कार पाकर इस गांव का नाम रोशन किया। आ रही हैं अपना पुरस्कार प्राप्त करने। तालियों से स्वागत कीजिए। देखा, मैंने कहा था ना, इनाम इसी को मिलेगा इस साल। इनकी सुंदरता को देखिए, करोड़ों रुपए न्यौछावर हैं इन पर। पहले क्वार्टर के लिए 70 रुपए दो, बाद में करोड़ों की बात करना। तीसरा पुरस्कार नहीं है क्या? हमें पता है, चाहे जितने भी लड़कियां भाग लें, पुरस्कार इन्हीं दोनों को मिलेगा। अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर पुरस्कार बांटने के लिए चाचा जी यहाँ आए। इसके लिए हम सभी मिलकर चाचा जी का अपने दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल, इनका स्वागत करते हैं। बेटा बात सुनो, इस सब के लिए अपनी जेब से खर्चा किया तुम लोगों ने, अब भला मैं ये सब लेकर क्या करूंगा? आप चुप रहिए चाचा जी, लेकर शोकेस में रख लीजिएगा ना। इस पुरस्कार को देने के लिए हमारे गांव के पूर्व चेयरमैन के बड़े बेटे और हमारे भविष्य के चेयरमैन और हमारे प्यार के हकदार हमारे बड़े भैया पांडे जी, जिनकी हम सब दिल से इज्जत करते हैं, जिन्होंने हमारे गांव के लिए बड़े बड़े काम किए, मैं तहे दिल से उन्हें मंच पर बुलाता हूं। हम उनका स्वागत करेंगे। बेटा मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। चाचा जी नजर झुकाइए। मैं नजर झुकाऊं? अब ये मुझे पुरस्कार देगा? तूने मेरा अच्छा मजाक बनाया है, कभी भूलूंगा नहीं मैं। 5 रुपए का है चाचा जी। आई रे आज आई देखो शुभ घड़ी। आई रे खुशियों भरी जिंदगी। हम निवासी वहाँ के हैं जिस देश में बसे हर दिल में सच्चाइयाँ। दूर करते हैं मिलजुल के हम सब सदा अपने जीवन की कठिनाइयाँ। आई रे बेटा जरा मुझे देना। हाँ, सारे दे दे। आई रे खुशियों भरी जिंदगी। हम निवासी वहाँ के हैं जिस देश में बसे हर दिल में सच्चाइयाँ। जहाँ रहते हैं मिलजुल के हम सब सदा दूर रहती है कठिनाइयाँ। आई रे आज आई देखो शुभ घड़ी। राम सिया बोलो जय राम सिया बोलो। गाना सुनना, उधर क्या देख रहा है? बोलो जय राम सिया बोलो। आई रे चलो साइड में कैसे साहब? आ गया गोपी का बच्चा, हो गया जलसा। हम निवासी वहाँ के हैं जिस देश में बसे हर दिल में सच्चाइयाँ। जहाँ रहते हैं मिलजुल के हम सब सदा। देख रहा है 5 रुपए का चश्मा लगाकर कैसी नौटंकी कर रहा है। ए, तुझे किसने बोला बे 5 रुपए का है? 2 रुपए का चश्मा ही ये, समझा क्या? वहाँ के हैं जिस देश में बसे हर दिल में सच्चाइयाँ। जहाँ रहते हैं इसका हमेशा का ये नाटक है। अरे वाह हाँ, ये लो चश्मे ले लो। इस गांव में कोई बिना चश्मे के रहना नहीं चाहिए।
देखा मेरे प्यार के इजहार का स्टाइल। तेरा जवाब में यार मजा आ गया। मुझे तूने समझा क्या है, इन सब बातों के लिए भी दिमाग लगाने की जरूरत होती है। ज्यादा नौटंकी मत कर। सही है सही है, बहुत बढ़िया। भाई तेरे तो जलवे हैं। अरे साहब चल 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 अंदर चल, बदमाशी करता है। दीदी को यहाँ क्यों लेकर आए? वो मेरी कब सुनती है। उन्हें यहाँ पर लाना क्या अच्छा लगता है? देख तो रहे हो कैसे रो रही है। चलिए जीजा जी अंदर बैठते हैं। नमस्कार सर। आदि, उसके बारे में कुछ पता चला? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जीजा जी। आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन सब में मैंने खबर कर दी है। जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि बेटी की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। लेकिन तुम तो कॉलेज करा रहे थे, अब देख रहे हो उसका क्या नतीजा निकला। कांस्टेबल। जी सर। यहाँ बोलिए सर। जीजा जी को ले जाकर कंप्लेंट लिखो और फाइल तैयार करो। केस तैयार होते ही एक्शन लेना है इस पे। हाँ सर। जाओ। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तू मुझे FIR लिखवाने के लिए कह रहा है? क्या जीजा जी, ये सब कानून का मामला है, करना पड़ता है। लोगों को पता चलेगा तो बदनामी हो जाएगी, समझने की कोशिश कर। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। और आप ये रोना धोना बंद कीजिए दीदी। आखिरकार उस बेटी की ये माँ है। रोने से क्या होगा? तुम चुप करो ना। मना करता हूँ लेकिन तुम मानती नहीं हो। अरे थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। तुम्हारे रोने से आ जाएगी क्या? अच्छा जीजा जी, किसी और से पूछताछ की? मुझे रास्ते में बसंती मिली थी और उसने बताया कि माही को उसने खुदाई कनाल से पलनी जाने वाली बस में देखा था। जरा सी भी अकल नहीं है तुम्हें? ये पहले बताना चाहिए था ना। अब बता रही हैं। शेखर, जरा यहाँ एक काम करो, कोडे कनाल से पलनी जाने वाली सभी बसों के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ करो। जी सर। उनसे तुम्हें जो भी जानकारी मिलती है उसे लेकर मेरे पास आओ। ओके सर। इनसे महालक्ष्मी का सेल फोन नंबर ले लो और उसकी डिटेल इकट्ठी करो। वो सारी डिटेल मुझे चाहिए। जी सर। एक मिसिंग नोट तैयार करो, नोटिस बोर्ड पे लगाओ और CRB को भेज दो, ठीक है ना? जी सर। ये सब फौरन होना चाहिए। जाओ। आज रविवार है सर। रविवार है तो क्या हुआ, मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए, पूरी रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। जाओ। और बताओ बसंती, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया, अंदर आइए ना। पता चला है कि तुमने कल महालक्ष्मी को पलनी की बस में जाते हुए देखा था। हाँ भैया, मैंने पलनी जाने वाली बस में देखा था। मैंने आवाज भी लगाई लेकिन अनसुना करके चली गई। वो वाकई अपनी माही थी ना? क्या मैं अपनी माही को नहीं पहचानूंगी? अच्छी तरह सोचकर बताओ। हाँ माही ही थी, बनारसी साड़ी पहन रखी थी। मैंने आवाज भी दी लेकिन चली गई। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, छुट्टी पर जाने वाले थे ना, छुट्टी नहीं मिली क्या? इनकी भांजी लापता है इसलिए हमारी जान खा रहे हैं। छुट्टी मिले तब जाऊँ ना, पता नहीं क्या मुसीबत है। अब तुम्हारे लिए मुसीबत है? हाँ? क्या कह रहे थे इनसे कि इनकी भांजी लापता हो गई है? जिस पर गुजरती है उसे पता चलता है। तुम्हारे घर में ये हादसा होता तब भी ऐसी बातें करते क्या? हाँ, ऐसी बातें करते? तो समझ के बोला करो। सॉरी सर। अब चलो। हर दिन अखबार में गुमशुदा की खबर पढ़ते हैं, हमारे लिए वो न्यूज है, पर माँ बाप का दर्द नहीं समझते। पुलिस के ऊपर लोगों को भरोसा होना चाहिए, क्या समझे? चलो। माफ कीजिए सर। ठीक है चलो। मैं कम इन सर? हाँ यस, आइए बैठिए। एक छोटी सी इंक्वायरी थी सर। कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की महालक्ष्मी कल से लापता है, उसके बारे में कुछ पता करना था। आज रविवार है, स्टाफ भी नहीं है। हाँ लेकिन हॉस्टल में अभी कुछ बच्चे हैं, आप चाहें तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हॉस्टल पास में ही है ना? हाँ। ओके, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। मुझे बच्चों से पूछताछ करनी है। ठीक है। थैंक यू। माँ। हाँ बोल बेटा। मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? इस वक्त तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जब मन करे घर से निकल जाता है, कहीं नहीं जाएगा तू। फहा माही के लापता होने से गोमती परेशान है, जा जाकर उनकी कुछ मदद कर जा। ठीक है माँ। इस लड़के को हुआ क्या है? कुछ परेशान सा लग रहा है।
बेटा शक्ति, मेरी पोती माही लापता है, मुझे बस में ले जा बेटा। क्या हुआ? कल दोपहर घर से निकली है, कहाँ है, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। बहुत परेशान है, बहुत डर लग रहा है हमें। कल जाते वक्त घर से माँ को झूठ बोल कर निकली है। उसकी सहेली हसीना को भी कुछ नहीं पता। शक्ति, तुम उसकी सहेलियों से जरा पता करो, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। आदि बेटा, चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएगी, हम ढूंढ रहे हैं ना उसे। जल्दी से ढूंढ दे उसे। कहा ना, चिंता मत कीजिए। मामा जी, उसका कुछ पता चला? हम तलाश कर रहे हैं, वो मिल जाएगी। ये कौन है? सर, मैं सामने ही रहता हूँ। हसीना कौन है? सुना है उसकी क्लोज फ्रेंड है। मैंने उससे पूछा था मामा जी, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? शक्ति। शक्ति, तुम हसीना को बुला सकते हो? हाँ, मिल जाएगी, रोइए मत। मैंने कहा ना, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा सुनो, यहाँ पर उसे कोई परेशानी थी क्या? अगर हो तो बता दो। ऐसी कोई बात नहीं है मामा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचा, चाचा जी, चाचा जी, हसीना है क्या? क्या बात है शक्ति? वो माही लापता है ना, इसलिए इंस्पेक्टर साहब हसीना से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। अपनी हसीना से? जी चाचा। अच्छा चलो। चलिए। कोई नई बात पता चले तो फौरन मुझे बताना। जरूर मामा जी। सर, हसीना। तुम्हारा नाम हसीना है? जी सर। पढ़ाई करती हो? हाँ, माही के साथ पढ़ती हूँ। किसी ने कहा कि तुम्हें इस बात का पता है कि माही कहाँ गई है? अब मुझे कुछ भी नहीं पता वो सर। कहाँ आती जाती है तुम्हें पता नहीं है? तुम दोनों एक साथ घूमती रहती हो ना? जाते समय तुम्हें बता के नहीं गई? क्या उसने तुम्हें फोन किया था? जो भी बात है बताओ। सर, माही से मिले हुए तो 4 दिन हो गए हैं, उसके बाद उसने फोन भी नहीं किया। सुनो, माही के साथ किसी का कोई प्यार व्यार का चक्कर या मोहल्ले के लड़कों से कोई शिकायत वगैरह? हाँ सर, छोटी सी लड़की से कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? हेलो, मैंने आपसे पूछा क्या? इसे बताने दीजिए, तुम बोलो। सर, माही बहुत अच्छी लड़की है, बस मैं और कुछ नहीं जानती सर। सर, मुझे कुछ पता चला तो मैं खुद आपके पास लेके आऊंगा। तो तुम्हें कुछ नहीं पता? बाद में मुझे पता चला तो सोच लेना, अच्छा नहीं होगा। अब जाओ। और तुम, कुछ पता चले तो फौरन मुझे खबर करना। जी ठीक है, जाओ। चिंता मत करो, हम कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है बेटा। हेलो, क्या कहा? ओके, मैं फौरन आता हूँ। एक छोटा सा काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, आप लोग चलिए। अरे सुनो, माही के घर मामा आए थे, कोई परेशानी है क्या? आज मैं माही के घर कुछ उसके बारे में पूछने ही गया था, लेकिन वहाँ पर तो सबका रो रो के बहुत बुरा हाल है। और तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ गया और उसने मुझसे कहा कि मैं हसीना को बुला कर लेकर आऊँ। मेरा तो दिल एकदम धम से हो गया, लगा कि अब तो मैं फंस गया। मैं तो घबरा गया कि कहीं हसीना कुछ बोल ना दे, लेकिन उसने बोला नहीं, वरना फंस जाते यार। देख भाई, हम फंस जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस माही को ढूंढ ले तो बहुत अच्छा होगा यार। यार, मुझे एक शक है, तुम्हें वो शेखर याद है ना, जो तरह तरह के चश्मे लगा के घूमता रहता था, हमेशा माही के पीछे पड़ा रहता था वो। वो तो पूरा का पूरा कॉमेडी है यार। ऐसे मत बोल भाई, आजकल कॉमेडी करने वाले खून भी कर देते हैं, उसे तुम इतना भी सीधा मत समझना। तुम्हें याद है ना कैसे थिएटर के बाहर माही ने उसके दोस्त को चप्पल से मारा था? बहुत बुरे हैं उसके दोस्त लोग, कहीं उन्होंने कुछ कर दिया हो तो सोचकर बहुत डर लग रहा है यार। अभी वो शेखर कहाँ पर होगा?
हेलो, हाँ मैं स्पॉट पर ही हूँ। हाँ बात करता हूँ। अरे संभल कर, चलो चलो, जोर लगाओ। अरे टेढ़ा मत कर, गिर जाऊंगा मैं। चलो। सर, आप गाड़ी में इंतजार कीजिए, मैं आपको बुला लूंगा। देखकर काम करना। ठीक है सर। भैया, मेरी बेटी को क्या हो गया? मेरी बच्ची, छोड़ दो मुझे। अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची देखने दे दो। अरे मेरी बच्ची, भैया मेरी बच्ची को देखने दे दो मुझे। अरे छोड़ दीजिए मुझे, मेरी बच्ची। कितना भारी यार। अरे संभल कर, इधर से, ध्यान से, चलते रहो। ये लो पकड़ो, बस आ गए। थोड़ा और सुर लगा। आओ आओ, रुको मत, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी करो। आराम से आराम से आराम से, देखना, संभाल के संभाल के संभाल के। रो मत, मैं कहता हूँ आगे मत जाओ, मेरी बात सुनो, पीछे आओ पीछे आओ, चलो। सर जल्द ही पता चल जाएगा। सुनो, कोई निशान है क्या? देख रहे हैं सर। अच्छे से देखना। जी सर। मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, पीछे आओ पीछे आओ, चलो। भगवान, क्या हो गया? ये लाश कितने दिन पुरानी है? 2-3 दिन पुरानी है सर। कोई घाव का निशान? नहीं, कोई घाव का निशान तो नहीं है। कोई कांटे का निशान दिख रहा है? नहीं सर, कोई भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छे से देखा ना? हाँ हाँ, नहीं सर, कुछ नहीं है। सुन, मर्डर है या सुसाइड? नहीं सर, सर सुसाइड ही है, ये सुसाइड है। हाँ सर, पक्का सर। चल खोल। हाँ। कहा ना तुम्हारी बेटी नहीं है। ठीक है, रहने दो। शांत हो जाओ सर। अरे क्यों परेशान हो रही है? जीजा जी लेकर जाओ ना। मेरी माही। तुम भी। हाँ। ये माही नहीं है सर। माही नहीं है? नहीं, पक्का नहीं है। हो गया मेरी बच्ची को? भगवान ने हमारे साथ सुन लिया ना, ऐसा क्यों किया? वो माही नहीं है, जाओ। कह दिया ना वो माही नहीं है, रो मत, जाओ। जीजा जी लेकर जाइए इन्हें, जाओ। मेरी माही। हे, अरे वो शेखर कहाँ है? यहाँ नहीं आया, चश्मे की दुकान पे होगा। यहाँ नहीं है वो। कोई बात नहीं, चल वहां देखते हैं। भाई वो चश्मे वाला शेखर कहाँ मिलेगा? अभी अपने दोस्त के साथ आए थे और वो चश्मा खरीद के चले गए। भाई मुझे पक्का विश्वास है वो अपने नारियल के बाग में ही होगा, वहीं चल के देखते हैं उसे। यही है उसका नारियल का बाग, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या बैनर लगा रखा है उसने? अंदर आना मना है, चश्मा शेखर का बाग है ये, आज्ञा से चश्मा शेखर। चल इस तरफ। देख, वो बैठा है। ये शेखर, चल, शक्ति बुला रहा है। हे, तुम लोग कहीं जाना नहीं है? हाँ? हे, तू किसे बुला रहा है? हाँ? मेरे बाग में लूला लंगड़ा आ सकता है, लेकिन बिना चश्मे के कोई नहीं आ सकता। बिना चश्मे के मेरे सामने आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? ज्यादा शाना बन रहा है। हाँ, अब जहाँ से आया है ना, वहीं पर कल्टी हो जा। शराफत से आ जा। ए, चल निकल, शराफत से तू चला जा यहाँ से। अगर हमसे पंगा लिया ना तो समझ ले तेरी बैंड बज जाएगी। ए, निकल यहाँ से। गधे की औलाद छाता छोड़कर चला गया। लगता है इसके गैंग में सबसे गुस्से वाला आदमी यही है। बड़ी हेकड़ी दिखा रहा है, मारेगा तो नहीं है?
ब्रूसली का बाप लग रहा है ये तो। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे कहाँ जा रहे हो? ए रुको, तुम्हारी तो साले रुको। ए तू क्या समझता है खुद को? बहुत शाना समझता है? हाँ हाँ, दम है तो मेरे से लड़। ए बात बात पर लड़ने की बात मत कर। आज शनिवार है, मैं लड़ता नहीं हूँ, समझा क्या? ए आज रविवार है बे। अबे साले, लगता है तू पहले दिन स्कूल से भाग कर आ गया। शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टी होती है, अभी नहीं पता क्या तुझे? मेरा चश्मा। माही कहाँ है बोल? पहले मेरा चश्मा दो, उसके बाद ही मैं बात करूंगा। आप बोल रहे? चुपचाप सच्चाई बता दे। अरे वो तेरी माही है तो तुझे पता होना चाहिए ना। तू ही तो उसका पीछा करता था यार परम, जिस दिन से उसने मुझे चप्पल दिखाई ना, उस दिन से मैंने उसका पीछा ही छोड़ दिया, पता है? वैसे तुम लोग माही को ढूंढ क्यों रहे? बात क्या है? देख, अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बेकार में तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो। मैं चश्मा जरूर पहनता हूँ पर मेरी नजर गंदी नहीं है। सब जानता हूँ कितना शरीफ है तू। तूने ही तो माही का नाम गुदवा के रखा था, इसलिए तुम लोग मेरे पास आए हो क्या? ये देखो देखो, माही का नाम कब का मिटा चुका हूँ। अब अरुणा ही है यार, थोड़े दिन में वो भी चली जाएगी। अबे झूठ मत बोल, सच सच बता। बेकार में मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगर लड़की लापता है तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर ढूंढो उसे, दिमाग मत खाओ। सुबह सुबह दिमाग खाने आ गए, जाकर अपना काम करो। झिंगो जा यहाँ से। बाल इतने बढ़ गए पर अकल जरा भी नहीं है, जा यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ से दिमाग खराब करने। शक्ति, अगर कोई समस्या होगी तो मुझे बुला लेना, आ जाऊंगा मैं मदद करने। चाचा जी, चाचा जी, ये क्या चाचा जी? आज ही सुबह वापस आया, माही के बारे में पता चला, सच है क्या? चल अंदर चल। बताइए ना। चल ना अंदर चल। पुलिस तक खबर पहुंच गई, रिश्तेदारों में भी बात फैल गई है। कोई खबर मिली क्या? अंदर आकर बात करते। कोई बात नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उसके लिए जो लड़का देखा था वो पसंद न हो इसलिए भाग गई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आप ये बोल रही हैं, लेकिन गांव के लोग तो कुछ और ही बोल रहे हैं। देखो, मुंह संभाल के बात करो, बकवास करने की जरूरत नहीं। क्या कहा? मैं बकवास कर रहा हूँ? जानती हो गांव में लोग क्या कह रहे हैं? यही कि माही किसी के साथ भाग गई। माही के बारे में हर कोई भाग गई कह के बात कर रहा है। माही के बारे में बात करने का तुझे कोई हक नहीं, जा यहाँ से। कोई हक नहीं है चाचा जी? आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्से वाले आप। सुन लीजिए, अगर हमारे घर में ऐसा हुआ होता ना तो पूरे घर ने फांसी लगा ली होती, फांसी। और हाँ, जब मेरे भाई से अपनी बेटी की शादी की बात करने आया था तो बड़ी बातें कर रहा था। अब क्या हुआ? अच्छा हुआ मेरा भाई बच गया। चला जा यहाँ से, वरना मारूंगी तुझे। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सच्चाई हजम नहीं हो रही है क्या? एक तो भगोड़ी को पैदा किया और ऊपर से अकड़ रही हो। जाता है कि नहीं यहाँ से? नहीं तो खूब मारेंगे तेरे को, समझा? इसका मतलब वो भागी नहीं है, तुमने उसे भगाया है। क्या बोला? हाथ मत उठाना, हाथ मत उठाना। मैं तुम सबको देख लूंगा। बड़े आए दूसरों को पढ़ाने वाले मास्टर बनते हैं। हाथ मत उठाना। मास्टर खुद की बेटी को तो अच्छी परवरिश दे नहीं पाए और चले हैं गांव भर को पढ़ाने। दो बेटियां पैदा करके छोड़ दी। बेटियां नहीं, कलंक है वो तुम्हारी। अभी तो नाक कटी है, देखना गांव भी छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी पूरी इज्जत उन्होंने मिट्टी में मिला कर रख दी है। अरे जा, नहीं तो बहुत मार खाएगा। जा रहा हूँ ना। देखो तमाशा, देखो इस बेशरम परिवार का। बड़े इज्जत वाले बनते हैं। चल जा यहाँ से। नमस्ते सर। ये लीजिए सर। ये तुम पहले नहीं दे सकते थे? हाँ? सॉरी सर।
नमस्ते सर। 99441147 किसका नंबर है? मेरा ही नंबर है सर। तुम्हारा नंबर है? हाँ सर, मेरा ही है। सर मारिए तेरा मत। नंबर है ये। सर चल। नंबर मेरा है, लेकिन सर उसे शक्ति यूज कर रहा था सर। क्या कहा? शक्ति? सर मारिए मत। कौन शक्ति रे? मेरा दोस्त है सर। कौन शक्ति? हाँ, सर, दिखाता हूँ, कौन सर, शक्ति? सर, बोल, सर, बता, दिखाता हूँ, चलिए सर, बता सर, कौन शक्ति? सर, हाँ? दिखाता हूँ। जल्दी बोल, सर, मारिए मत। बता कहाँ है वो? चल चल बैठ गाड़ी में। अंदर चल। तेरे जबान खुलवा चलो इसे। दिखाता चल। हूँ, सर, चल थाने, चल। बैठता हूँ सर। चल। अरे पकड़, अरे भाग भाग भाग, एक और पकड़। बस रुक जा। देख यार, दुखी मत हो। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हसीना से कहकर माही की सारी सहेलियों से पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। हे, पुलिस आ रही है, चल भाग। रुक जा, हम क्यों भागे यहाँ से? हमने कोई चोरी की है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तू एक काम कर, तू निकल यहाँ से। मैं क्यों जाऊंगा? मैं कह रहा हूँ ना, तू जा। अरे मैं जा नहीं यहाँ जाऊंगा से यार। तू। मैं कह रहा हूँ जा, जल्दी जा यहाँ से। तू जा ना यार, जा। तू ही शक्ति है? उस दिन जब मैं पूछ रहा था तो बड़ा अनजान बन रहा था। उस लड़की से भी पूछा तो उसने भी कुछ नहीं बताया था। बता क्या पता है तुझे? बता। सर मेरी बात सुनिए। मत मारिए। चल मेरी बात चल अंदर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर मुझे छोड़ दीजिए आप। सर छोड़ दीजिए, क्यों मार रहे हैं मुझे सर? चल पटक के मारूंगा। चल अंदर। हमारी बात तो सुनिए। समझ में नहीं आता। चल अंदर। चल तेरी तो। चल अंदर बैठ बोला ना। बैठ तेरी तो। सर समझ में नहीं आता। हमने क्या किया? मेरी जबान खुलेगा अपनी है। उसने कुछ नहीं किया सर। अबे जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन आना होगा, समझे? और भागने की कोशिश की ना तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा, याद रखना। क्या चल रहा है ये सब? तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हमारे उन लोगों से कितने अच्छे संबंध है। उस लड़की के साथ क्या किया तुम लोगों ने? अब जवाब क्यों नहीं देता? कल को मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? ये सब करने के लिए एक साथ घूमते हो तुम लोग? किस तरह के दोस्त हो आप? पता है, दोस्तों का काम गलती सुधारना होता है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना। वो क्या कर रहा है आखिर मुझे तो बता सकता था। कम से कम मैं तो उसे समझाती। नहीं माँ जी। सच बता, पुलिस वालों को सिर्फ शक है या बात कुछ और है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तू मुझे क्यों बताएगा? खुद ही इतना बड़ा झूठा है। तुम लोगों की संगत में ही मेरा बेटा बिगड़ गया है। अगर मेरे बेटे को उन्होंने कोई भी नुकसान पहुंचाया ना तो एक एक को देख लूंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, इस बारे में मैं अपने चाचा जी से बात कर रहा हूँ। जल्दी चलो ना भैया। चाचा जी, परम बोल रहा हूँ। उतर। हेलो सर, मैं आपसे 5 मिनट बाद बात करता हूँ। अंदर लेकर जाओ। चल जाओ। चल। हेलो शक्ति, मैं माही बोल रही हूँ। माही, ये नंबर किसका है और तुम कहाँ पर हो माही? वो सब छोड़ो, बस तुम जल्दी से रजिस्ट्रार के ऑफिस आ जाओ। क्या कहा? रजिस्ट्रार ऑफिस? पर बात क्या है माही? तुम बस आ जाओ। आ सकते हो या नहीं बताओ? मुझे बताओगे आखिर बात क्या है माही? मैंने कह दिया ना, जल्दी से रजिस्ट्रार के ऑफिस आ जाओ, मतलब आ जाओ। माही, माही। सुजी, कहाँ पे हो तुम? कितनी देर हो गई? अरे वही रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने। पता नहीं क्यों बुलाया इसने। माही, माही, छोड़ो। माही,
रुक माही छोड़ो उसे। रुक छोड़ो उसे। छोड़ दो उसे शक्ति। शक्ति शक्ति बस तेरी तो माही, हमारे प्यार के लिए परेशानी बढ़ती ही जा रही है। हम वेट नहीं कर सकते। चलो रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आपको तकलीफ हुई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नए कपड़े गिफ्ट कर दूंगी। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस भी ना आ जाए। मैं एक काम करता हूँ, परम और सुरेश को बुला लेता हूँ। वो लोग विटनेस के लिए साइन करने के लिए आए थे, उन्हें बहुत चोट लगी है। ए, क्या बोल रहे हो? विटनेस का साइन? अरे हम ही तो विटनेस बनने वाले थे। शादी उन लोगों की है। हमारी शादी कैसे होगी? पर ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि मेरे बुलाते ही तुम आ गए। मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकते हो ना? ए बता। सर। हाँ, क्या कह रहा बता। ए, इसको मारा किसने? सर ये अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है सर। गर्मी दिखा रहा है। कुछ पूछताछ भी की? कुछ पूछा कि नहीं? कुछ बता ही नहीं रहा है सर। माही कहाँ है? सर सच बता, माही कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। नहीं पता? सच में जल्दी बता, कहाँ है? मुझे नहीं पता। हैं? क्या कहा? आखिरी बार तेरी बात हुई थी। बता कहाँ छिपा कर रखा है, सच्चाई बता। मुझे नहीं पता सर। बोल कहाँ है? सुन, सच्चाई बता देगा तो छोड़ दूंगा, वरना तेरी खैर नहीं है। ए, आखिरी बार बात करके कहाँ गई थी वो? सर मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी सगाई होने वाली है, इसलिए मुझे वहां पर बुलाया था। मैं बस स्टैंड पे उनका इंतजार करता रहा और उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है सर। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कई बार फोन भी ट्राई किया लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। ए, मुझसे झूठ बोल रहा है? सुन, वो पलनी की बस में बैठी थी तो तुझसे मिलने कैसे आती? हाँ? सच बता। मेरा विश्वास कीजिए सर, जब से माही लापता हुई है मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ पर वो मुझे नहीं मिली सर। उस दिन मैं उसकी बारे में पूछने ही वहां पर गया था और तभी आप वहां पर आ गए। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप उन लोगों से भी पूछ लीजिए। सर तुम उनके पास जाओ और उन्हें पुलिस स्टेशन में लेकर आओ। ओके सर। जाओ। ए, अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो जीना हराम कर दूंगा।
पुलिस वालों को तू जानता नहीं है। बोल कहाँ छिपा रखा है। अब भी शराफत से बता दे। सर सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है सर। माही को मैं भी ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिली सर। कौन है आप लोग और क्या काम है? शक्ति, शक्ति, इन लोगों ने बहुत मारा क्या? हे भगवान, इसने गुनाह किया है। आप मेरे बेटे को ऐसे कैसे मार अच्छा, तो ये आपका बेटा है? आप ऐसे कैसे कर सकते सुनिए, हैं? हमें पता है कि हमें क्या करना है। पहले आप बाहर जाइए। बच्चे गलती करते हैं तो आप समझा सकते हैं उन्हें ना। ऐसे जानवरों की तरह कोई मारता है क्या? इसके तो पिताजी भी नहीं है। हम बिना वजह किसी को नहीं मारते। शांत हो जाइए। पहले आप शांत हो जाइए। नमस्ते सर। बोलिए। मैं पास के स्टेशन का एसआई हूँ। जानता हूँ, आप बोलिए। उस लड़की के लापता होने में इस लड़के का बिल्कुल हाथ नहीं है। इस लड़के को मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का है सर। सर, आपने एफआईआर फाइल की है क्या? आप कौन है? मैं एडवोकेट हूँ सर। हाँ तो? सर, आपने एफआईआर फाइल नहीं की है और लड़के को लाकर मार रहे हैं यहाँ पर। आपको पता है उसने क्या किया? सर, ये लड़की का मिसिंग केस है। आपको उसके लिए उस लड़की को ढूंढना चाहिए। बेकार में इसे पकड़कर मारे जा रहे हैं आप। सर, शांति रखिए। सर, क्या है ये? क्या है ये सब? सर, आखिरी बार लड़की ने इसी को फोन किया था और इसी से मिलने के लिए बात करी थी। सर, अगर ऐसी बात है तो कोर्ट में हाजिर कीजिए सर। बेकार में लाकर इसे पीट क्यों रहे हैं? हेलो, इसने खुद कबूल किया है, चाहे तो इससे पूछ लीजिए। सर, क्या सर आप भी सर? अगर इसने कबूल किया होता तो उसे भगा कर ले जाता ना। सर, आप एक काम कीजिए, उस लड़की को ढूंढ लीजिए। फिर उसके बाद अगर इस लड़के की गलती प्रूव होती है ना, तो मैं खुद इसे आपके हवाले कर दूंगा। शक्ति, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये सब सच है क्या? बहन जी, आप थोड़ा शांति रखिए। सुनिए, आप बाहर जाइए, मैं संभाल लूंगा सर। आप जाइए ना, जरा इन्हें आप बाहर लेके जाइए, बाहर लेके जाइए इन्हें। इसने कुछ नहीं किया। आप जाइए ना प्लीज, मैं देख लूंगा। जाइए, कुछ नहीं होगा, जाइए। देख तो कितना मारा है मेरे बेटे को। सुरेश, देख तेरे दोस्त के साथ क्या हो गया बेटा? कुछ भी आप करके चिंता मत कीजिए, अपने दोस्त को हम है छुड़ा ना, ले बेटा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिंता मत बाहर कीजिए। जाओ, यहाँ हल्ला मत करो, बाहर जाओ। हाँ, जाओ जाओ, जाइए। हाँ, जाइए। नमस्ते सर। क्यों मामा जी, जिस दिन माही गायब हुई थी उस रात ये लड़का आपके घर पर था, सही है? हाँ बेटा, हमारे घर पर ही था ये सुरेश का दोस्त है। बहुत अच्छा लड़का है। रास्ते में इसने मुझे सारी बातें बताई। सर, जिस दिन माही लापता हुई थी उस दिन ये हमारे घर पर ही था, उसे ढूंढते हुए आया था। बहुत अच्छा लड़का है सर, मेरा यकीन कीजिए आप, अच्छा लड़का है सर। मामा जी, मैं अभी आया। सर, अभी इसे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसे आपको यहाँ लाना पड़ेगा, समझ गए ना? तो ले जाओ इसे। ओके सर, थैंक यू। आप इसे भेज दीजिए। ले जाओ। चलिए पिताजी। मामा जी ने कहा, एडवोकेट ने कहा और डिपार्टमेंट ने कहा, इसलिए मुझसे बच जाएगा ये मत समझना। तुझ पर मेरी नजर बनी रहेगी, समझ गया ना? अब जा। कहा ना जा। सर, आप मुझे जान से मार दीजिए, चाहे तो फांसी पर चढ़ा दीजिए। अगर मेरे यहाँ रुकने से माही मिल सकती है तो मैं यहाँ पर जिंदगी भर रुकने को तैयार हूँ। मैं माही से बहुत प्यार करता हूँ सर, और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मेरी माही को ढूंढ दीजिए सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। वो कहीं नहीं मिली सर। मेरी माही को ढूंढ दीजिए। माही। बस बस बस। सर, पता नहीं वो कहाँ है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। अब तुम जाओ। माही को ढूंढ दीजिए सर। पता नहीं वो कहाँ चली गई।
चली गई जाने कहाँ तुम, खो गई जाने कहाँ तुम, चली गई जाने कहाँ तुम, खो गई जाने कहाँ तुम, चारों तरफ तुझे ही बस ढूंढे ये नजर, चली गई तू मुझको क्यों तन्हा छोड़कर, बिन तेरे क्या से क्या मैं हो गया, बिन तेरे मेरा जग ही खो गया, चली गई जाने कहाँ तुम, खो गई जाने कहाँ तुम। हाँ जी, मेरी माँ ही मिल गई क्या? हाँ दीदी ढूंढ रहे हैं ना हम उसे, वो हमें तुम जरूर मिल पुलिस जाएगी। वाले हो ना, ये कितना शांत टाइम हो। लगा रहे हो? शांत नहीं हो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ए, कुछ नहीं पहले खाना तो खा लो। मेरी बेटी को ढूंढ लो ये लो बस किसी भी तरह। पहले इनको मेरी खाना बेटी। खिलाओ और तुम भी खा लो। पास के स्टेशन से कंप्लेंट आई है, 3 मिसिंग केस है। अभी वायरलेस पर मैसेज आया है, आप चेक कर लीजिए सर। तुम लोग जाओ, जाके खाना खाओ, बेकार में परेशान मत हो। हेलो कहिए सर। हाँ, कोडेकानल का इंस्पेक्टर हादी बोल रहा हूँ। जी कहिए सर। हमें वायरलेस मैसेज आया है कि शनिवार को 3 लड़के लापता हो गए। वो बात ऐसी है कि हमारे एरिया में भी उसी दिन एक लड़की लापता हुई है। देखना है आपस में इनका कोई लिंक है क्या। हमसे भाग कर जाएगी। मेरी माँ ही क्या हुआ? मेरी बेटी को क्या मार हुआ? दिया। अरे मेरी कुछ बेटी नहीं हुआ। मेरी सोचो माँ तुमने ही पूरा सपना मार देखा दिया, होगा। मार दिया बात उसे, सुनो। उसे मार दिया। मेरी बात तो बेटी सुनो। मेरी माँ ही चुप हो जाओ। माँ ही ऐसा कुछ नहीं, सपना माँ देखा ही, होगा तुमने। माँ कुछ ही। नहीं हुआ भाई।
पैसे कहाँ है? कहाँ है? खो दिए ना? पता नहीं। खो दिए ना फिर दोबारा? कितनी मेहनत करके मैं कमाती हूँ, तू खोकर आ गया? जा, जिस रास्ते आया था ना उसी रास्ते ढूंढ जा। इतनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और ये लड़का खोकर आ गया। ये लड़का तो पैसे की कीमत ही नहीं समझता। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और ये फिर गिरा कर आ गया। माँ पैसे मिल गए। माँ पैसे मिल गए, देखो। टाइम कितना हुआ? 2 बज रहे हैं यार। हैं? माही ने मुझसे कहा था कि वो 2:30 बजे बस में चढ़ेगी। हम भी वैसा ही करेंगे। वहां से कोई ना कोई सुराग हमें जरूर मिलना चाहिए। अगर सुराग मिल गया तो हम माही को आसानी से ढूंढ सकते हैं। यही बस 2:30 बजे निकलती है ना? हाँ, यही बस निकलती है। हाँ, टिकट बोलो। टिकट टिकट टिकट। हाँ भाई, कहाँ का टिकट दूँ? हेलो, ये 2:30 बजे वाली बस है ना? हाँ वही है। वही जिसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये तो स्पेयर बस है ना। स्पेयर बस बोल रहे हो, लेकिन ये तो एयर बस की तरह उड़ रही है। तो तुम्हें क्या चाहिए? टिकट चाहिए। कहाँ का दूँ? वॉशिंगटन का तो मांगेंगे नहीं, वतल गुंडू का ही मांगेंगे ना। चलो पैसे दो, चलो। ये लीजिए, 2 टिकट दीजिए। अच्छा ये बताइए, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? वो रास्ते में एक औरत बच्चा लेकर आ गई, उससे बचाने के चक्कर में बस गड्ढे में गिर गई और एक्सीडेंट हो गया। हाँ आप बोलिए। क्या है? माही कहाँ है? माही यहाँ पे है। किधर? यहाँ सीट पे बैठी है। यहीं पे बैठी है, वो देखो। अभी यहीं पे बैठी थी। उसने 2:30 बजे बोला था बस पे चढ़ेगी। मुझे फोन लगाना ही होगा। शक्ति, मैं बस में बैठ गई हूँ। हाँ माही, माही तुम बस पे हो ना? 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊंगी। आकर सब बताती हूँ ना। अब फोन रखती हूँ। हाँ? किससे बात कर रहा है? मैंने भी उससे बात की। ठीक 2:30 बजे मैंने उससे बात की। मेरी माही को कुछ नहीं होगा। हेलो माही। मैं भागना नहीं चाहती, पर क्या करूं? मैं लड़की होकर नहीं डरी हूँ, तुम डर रहे हो। माही तुम ठीक हो ना? तुम बस स्टैंड पर मेरा वेट करो, ठीक है? कहाँ पर हो तुम? तुम बस स्टैंड पर ही रहो, मैं वहीं आ जाऊंगी। ए, 3:15 बज गए। माही मुझे फिर से फोन करेगी, पक्का मुझे फोन करेगी। शक्ति, तुम बस स्टैंड के लिए निकल गए हो ना? माही लेकिन बस स्टैंड में तुम किसके साथ हो? बोलो, तुम्हारे साथ कौन है माही? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं वहां आकर सब बताती हूँ। माही मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारी माही हूँ। तुम बस स्टैंड पर वेट करो, मैं आ रही हूँ। तुमसे बाद में बात करती हूँ। धनम। धनम? धनम नाम लिया उसने। हाँ मुझे याद आ रहा है।
तुमसे बाद में बात करती हूँ। धनम, उसने कहा था धनम, धनम नाम है उसका। कौन है वो? उसके आगे क्या बोला था? धनम तुमसे धनम। बाद में बात करती हूँ। उसके बाद मैंने फोन ट्राई किया और फोन नॉट रीचेबल था। धनम, धनम कौन हो सकती है वो? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे याद करना ही होगा, याद करना ही होगा मुझे। क्या नाम था उसका? पूरा नाम क्या था? क्या नाम था? याद करने की कोशिश करना। याद धनम 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 याद कर। धनम करके कुछ था यार, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। मैं फोन लगा रहा था और फोन कट हो रहा था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, हर बार नॉट रीचेबल था। एक बार फोन लगा लेकिन फिर से नॉट रीचेबल हो गया। वो माही पक्का यहीं कहीं होगी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। परम, हमें यहां पे ढूंढना होगा। ये देखो, धन लक्ष्मी। हमारे दोस्त किरण कुमार की शादी में आप सबका स्वागत है। धनम यानी धन लक्ष्मी और किरण कुमार। वो देख, धनम नाम की लड़की को श्रद्धांजलि है। धनम यानी कि धन लक्ष्मी। मतलब वो दोनों लड़की एक ही हैं। बुधवार को शादी थी और शनिवार को वो मर गई। कहीं उस लड़की ने सुसाइड तो नहीं कर लिया? माही ने जो धनम नाम बोला था, कहीं वो इस लड़की का नाम हो सकता है। चलो। भैया 2 चाय देना। ठीक है भैया। दो दिन पहले 2 जन का एक्सीडेंट हुआ था, तुम वही हो ना? अरे हाँ, आपने मेरी मदद की थी ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। अरे कोई बात नहीं। अरे ये धनम, ये लड़की के साथ क्या हुआ? ये बहुत अच्छी लड़की थी, शादी होने वाली थी, सबको न्योता भी दे दिया था, लेकिन न जाने उसने क्यों खुद को आग लगा ली और मर गई बेचारी। प्यार का चक्कर था? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लड़की थी। देख रहे हो ना, ये किरण 1 नंबर का लोफर है। घर वाले जोर दे रहे थे कि इससे ही शादी करनी है, उसे ये पसंद नहीं था, बस इसलिए ऐसा हुआ। कुछ और लोगे आप लोग? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा कि हम माही को ही ढूंढें। चुप कर भैया, देखने में तो वो पढ़ी लिखी मालूम होती है। हाँ भैया, शहर के कॉलेज में ही पढ़ी थी ये। आप धनम नाम की किसी और लड़की को जानते हैं क्या? नहीं, मैं तो किसी धनम को नहीं जानता। क्यों, कोई जरूरी बात है क्या? नहीं, हमारे पहचान की लड़की थी, बस इसीलिए पूछा। ठीक है ठीक है। और लोगों से पूछते हैं। बर्फी? हाँ हाँ, है बर्फी। हाँ, बर्फी। हाँ, जा। बर्फी। दीदी चाय पियो। ये लो चाय पियो, चाय पियो, लो चाय पियो। अरे भाई, तुम्हारे रोने से बच्ची वापस आ जाएगी क्या? अरे रो मत। अब ये रोना चुप बंद कर। करो। तेरे रोने से आ जाएगी इससे क्या? कुछ नहीं होने वाला। मैंने कितनी बार समझाया था, ठीक है, लेकिन ठीक है। मेरी बात नहीं सुनी। जायदाद चली जाएगी इसलिए किरण से ही शादी करने की जिद कर ली थी। आजकल के बच्चे अब ऐसे ही बच्ची होते हैं। चली गई। मैंने सोचा था शादी करवा दूंगी किरण से, तो घर जमाई बन के रहेगा मेरी बच्ची। अब देख लिया ना, बेटी चली गई, एक ही तो बच्ची थी, कितने लाड प्यार से पाला था। बच्ची की तरह नहीं, एक बूढ़ी माँ की तरह देखभाल करता था मैं उसकी। अगर पहले ही बच्ची से पता पूछकर नहीं- फैसला करते पता नहीं तो उसके आज मन ये में दिन क्या देखने चल की रहा नौबत था। नहीं आती। अगर एक बहुत बार बड़ी मुझसे बेवकूफी कह की है देती तो तुमने। मैं अब उसे भुगतो। मैं उसकी शादी नहीं होने देता। अब ये सब बोलकर क्या फायदा होगा? सब इसी के कारण हुआ है। शादी करवा दो, शादी करवा दो, जिद करके बैठी थी।
भाई आप कौन है? हम धर्म के साथ मेरी पढ़ाई बेटी करते थे। चली गई। अच्छा। चली गई। ये सब आखिर कैसे हो कुछ गया? बोले बिना चली गई वो। आज आज देखना। मेरी बेटी ये सब कैसे हो गया? हमें छोड़कर चली गई वो। मेरी बच्ची पढ़ाई थी। लिखाई में बहुत अच्छी थी। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब कैसे हो गया? मेरी बेटी। पूछना। माँ जी एक बात बताइए, जिस दिन धर्म का देहांत हुआ, क्या उस दिन इस लड़की को आपने देखा था? हे भगवान, मैं कुछ अरे नहीं जानती। ये अपनी बेटी को खोकर दुखी है और तुम कुछ और ही पूछ रहे हो। जाओ यहाँ से, जाओ। समझ में नहीं आता। ये कौन है जो ऐसे घूर रहा है? बेहतर होगा कि यहाँ से निकल लें चुपचाप। माही जिस धर्म की बात कर रही थी, कहीं वो कोई और तो नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? हे, इसे अभी मैंने वहां घर पे देखा था। ये हमारा पीछा कर रहा है। रुक जा, उससे बात करते हैं। हैं? चाय के लिए पैसे दीजिए ना। क्या कहा? चाय के लिए पैसे। अरे यार, चल। मैं तो डर ही गया था भाई। तू भी ना, चल। क्यों रुक गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, चलना। तुम कहाँ हो माही? तुम्हें मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? कुछ तो रिप्लाई करो माही। मैं बहुत परेशान हूं माही, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा माही। आखिर तुम कहाँ हो माही? कहाँ हो तुम? जवाब दो मुझे, आखिर कुछ तो बोलो। कहाँ हो माही? तुम कहाँ हो? हे, लगी तो नहीं? हे, क्या हुआ? हाँ, लगी नहीं ना? हाँ, नहीं। अरे मोबाइल कहाँ है? ये मोबाइल, ये यहाँ पर कैसे आया? ये मोबाइल यहाँ पर कैसे क्या आया? हुआ? यहाँ पे ढूंढना होगा। शक्ति, माही, थैंक यू। अब ये बताओ कि राजेंद्र की दुकान से उड़ाए या फिर माँ जी से पैसे लिए? अरे तुम्हारे लिए लिया। एक अच्छे ऑफर में मिल गया। अब रिचार्ज के लिए मुझसे पैसे मत एक मांगो। नंबर के कंजूस हो तुम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन पूछेगी ये फोन कहाँ से आया तो क्या बोलोगी उसे? मेरे पास पैसे रहते हैं, कह दूंगी कि मैंने खरीदा। चाहो तो तुम्हें भी एक फोन दिला सकती दिलवा हूँ। दो ना। वैसे भी मेरे बर्थडे में तुमने गिफ्ट नहीं दिया। क्या बोला था? जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हें और किसी गिफ्ट की भला तुम्हें क्या जरूरत है? अरे इतना नाराज भी मत हो तुम। तुम्हारे बड़े नखरे हैं। हाँ
अरे रुको, गुस्से में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। अच्छा सुनो ना, जल्दी से इसे एक बार खोलो, तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज है। ये क्या बोल रहे हो? खोलो तो, खोलो। माही कहीं नहीं गई है, वो यहीं पर है, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो यार? वो कोडिका नाल से वतल गुंडू के लिए निकली थी, उसके बाद वो मुझसे बात कर रही थी। रास्ते में वो इस धनम से या किसी धनलक्ष्मी नाम की लड़की से मिली, फिर उसका मोबाइल नॉट रीचेबल हो गया और सेल फोन का कवर यहाँ पे पड़ा हुआ मिला। पक्का वो यहीं कहीं पर होगी। एक काम करते हैं, हम यहीं से ढूंढना शुरू करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो यार, ये मेन रोड है, यहाँ उसका सेल फोन टूटा पड़ा हुआ है। अगर यहाँ उतरने के साथ उसके साथ कुछ हुआ होगा तो यहाँ आसपास के लोगों ने जरूर देखा होगा। मुझे लगता है हम लोग को एक बार उसी चाय वाले से फिर से पूछना चाहिए। आजा। भैया एक मिनट सुनिए। क्या बात है? आपसे कुछ पूछना था मुझे। बोलिए ना। इस जगह पर शनिवार शाम को कुछ हुआ था क्या भैया? मैंने पिछली बार बताया था ना आपको सब कुछ। उसके अलावा कुछ? आप लोग पुलिस वाले हैं, पूछताछ करने आए हैं? हमारे पहचान की एक लड़की है, उसका मोबाइल कवर हमें यहाँ पे पड़ा हुआ मिला, इसीलिए हम ये पूछताछ कर रहे हैं। धर्म के साथ कोई और भी था क्या? ये तो नहीं बता सकते। हाँ, एक और लड़की भी साथ में थी, सर पर हाथ रखा हुआ था उसने। उस लड़की को आप पहचान सकते हैं क्या? नहीं बेटा, नहीं पहचान पाए, जल्दी में थी। बस जाते हुए देखा था हमने, इसलिए ठीक से नहीं देख पाए। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है। चलो दीदी। शक्ति, इनकी बातों से लगता है कि माही धनम के साथ ही उतरी है। इतना ही नहीं बल्कि उसके घर भी गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो नहीं आई और ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। उस लड़के के बारे में कह रहे हैं वो ठीक नहीं है और वो उसी दिन से गायब है। मामला बहुत उलझा हुआ लग रहा है मुझे। नहीं परम, सब समझ में आ गया मुझे। अगर हमने इस आदमी को ढूंढ लिया तो हमारी माही हमें मिल जाएगी। जरा इसकी फोटो ले। ए किरण, अब तू अपनी खैर मना। सूफिया डिजिटल, ये नाम उस पत्रिका पर भी लिखा हुआ था। उस पत्रिका से किरण का नंबर हमें मिल सकता है। बिल्कुल, ये अच्छा सुराग मिल गया है। अब शायद माही हमें मिल जाएगी। नंबर है 9894156670 और दूसरा नंबर 9894353838। सुपर यार, इन दोनों में से एक नंबर परमेश्वर का है और दूसरा नंबर जरूर उस किरण का होना चाहिए। जो नंबर स्विच ऑफ है वो जरूर किरण का ही होगा। चल फोन लगा। 9894383838। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, परमेश्वर बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो, मैं गोल्ड फाइनेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। हम लोग 2% ब्याज पर कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं। क्या कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? चल फोन रख। उसने फोन रख दिया। राजेंद्र, इसमें एक नंबर परमेश्वर का है और दूसरा नंबर किरण का है। कैसे पता लगाएं कि कौन सा किसका है? परमेश्वर पर शक कर रहे हैं? शक नहीं है, फिर भी। वैसे एक बात बताइए, उसकी बेटी के मरते ही उसका होने वाला दामाद भाग गया, तो वो बात कैसे कर सकता है? अगर बात की होगी तो उस नंबर से पता लगा सकते हैं ना। नंबर का पता कैसे चलेगा ये बताओ। देखिए, ये तो पुलिस का काम है। उसने किस किस से बात की ये तो पुलिस ही बता सकती है। वैसे तुम्हारा चाचा पुलिस वाला है ना, उनसे जाकर पूछो ना। अरे वो किसी काम के नहीं है, क्या मदद लूं मैं उनसे, तू तो जानता ही है। अरे तुमने पुलिस स्टेशन में कह दिया होता तो हम खुद देख लेते। नहीं चाचा जी, अगर किरण ने माही को उठाया हो और हम पुलिस के पास गए तो वो कहीं माही को कुछ कर दे तो? आज तूने साबित कर दिया कि तू पुलिस वाले का भतीजा है। अब बता क्या करना है?
ये परमेश्वर का नंबर है चाचा जी। एक हफ्ते में उसने किस किस से बात की है वो लिस्ट चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है रे। चाचा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ये काम कर दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। 1 घंटे बाद आपको फोन करूँ मैं? हाँ ठीक है, चल जा यहाँ से, जा ना जा। ये तो रिश्तेदारी में बहुत फायदा उठा रहा है। शक्ति, ये सब क्या है बेटा? ना आजकल ठीक से खाता है ना पीता है। कहीं ना कहीं माही के लापता होने के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर तू ही इस तरह से बर्ताव करेगा तो कैसे चलेगा? माही मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, वो सब ठीक हो जाएगा। क्या हालत बना रखी है तूने। शक्ति, चाचा जी ने लिस्ट दे दी। 9265456825689347825725 यार इसमें तो बहुत सारे नंबर है, तुम कैसे पता लगा पाओगे उसने किस नंबर पर किससे ज्यादा बात की है? हमें वो नंबर ढूंढना है। हाँ ये सारे तो मोबाइल नंबर हैं यार। हाँ वो तो है। ये देख एसटीडी कोड है 04865। कोड चेक कर। हाँ मुनार का नंबर है। क्या कहा मुन्नार मुनार? का? 04865 तो एसटीडी कोड हुआ। इस नंबर पे तो रोज बात हो रही है। किसका नंबर हो सकता है ये? जरा फोन लगाना। नंबर बोलो। 04865 04865 2245 2245 875 875। हेलो, कौन है? किरण है क्या? रॉन्ग नंबर है भाई, ये तो एसटीडी बूथ है। वो तो भूत है यार। बूथ है? बूथ है? दूसरे नंबर पे ट्राई कर। 04865 224765। ये भी स्टडी बूथ है यार। ये भी एसटीडी बूथ है। दूसरा नंबर लगाता हूं। नहीं, इस कोड वाले पूरे 5 नंबर हैं। ये भी एसटीडी बूथ का ही होगा। मैं शर्त लगा सकता हूं। लगा, फोन लगा। 04865 44763। क्या हुआ? सही का, ये भी स्टडी बूथ है। मतलब मैं सही हूं? वो पक्का मुनार में ही है। राजेंद्र चला चलते हैं। बाप रे कितनी ठंड है यहाँ पर। अब क्या करना है? मुनार पहुंच गए हैं। किरण पक्का यहीं कहीं पर होगा। अच्छा, हो सकता है कि वो हम लोगों को पहचान ले, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। हमें उसे ढूंढना है और दबोच लेना है। ठीक है।
हम चारों तरफ फैल जाते हैं। किसी ना किसी को वो जरूर मिलेगा। जैसे दिखे तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? हाँ ए शेखर, तू तो किरण को पहचानता है ना? यार तूने मुझे फोटो दिखाया है ना, उसे मैं देखते ही पहचान लूंगा। देख, हम में से कोई भी किरण पर हाथ नहीं उठाएगा। सबसे पहले तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे और उसके बाद हम लोग उस किरण का पीछा करेंगे। किरण का पीछा करके ही हम माही तक पहुंच सकते हैं। समझ गए ना? ओके ठीक है, अब जाओ। भैया जरा एक बढ़िया मिठाई देना। समझे नहीं क्या? भैया आपको भाषा नहीं आती है क्या? ए बेवकूफ, दिखता नहीं तुझे? तुझे कोई मिठाई दिखी यहाँ? यहाँ ज्यादातर दुकानें अपने गांव के लोगों की है। ठीक से बात किया करो, समझे? सॉरी भैया। शक्ति, हाँ बोलना। वो यही है। तू यहीं रुक, मैं तुम्हें फोन करता हूं। चल भाग रहा है, चल पकड़ पकड़। ए जल्दी करो, जल्दी भागने का भाई, चल रुक। जल्दी रुक। रुक, गिरा उसे, रुक। ए रुक, पकड़ो। कहां तक भागेगा? जल्दी भाग नहीं पाए। ए रुक, कहाँ जाएगा? रुक जा। और तेज भागो रे। वो देखो भाग रहा है, जल्दी। हाँ, बहुत पीछे जा, छोड़ दे, पकड़ उसको, पकड़। बच कर जाना नहीं चाहिए। ए रुक, ए रुक, रुक जा। तेरी तो अरे जल्दी करो, झाड़ियों में घुस रहा है। किधर गया? अरे पकड़। ए रुक, रुक जा, पकड़ उसको, पकड़। पकड़ो उसे। रुक रे। रुक, रुक, किरण रुक जा। रुक, पकड़। मैं यहाँ से आता हूँ। नीचे। पकड़, पकड़। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। बांध दो इसे। भाग रहा हूँ। अरे रुक। बता, मैं कहता हूँ बता कि माही का। मुझे नहीं पता, बांध दे, इसके हाथ बांध दे। छोड़ो मुझे बोला। बोल रहा हूँ ना, छोड़ो मुझे। अरे बस कर। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता।
छोड़ो मुझे, बता, छोड़ो, छोड़ो मुझे, बताता या नहीं, छोड़ो मुझे। चल चल तेरी तो चल 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 उतर उतर, चल लेके आओ, चल नखरे नहीं, चल 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 अंदर। क्या लफड़ा है? कौन है ये? इंस्पेक्टर अंदर है? हाँ जी, हाँ साहब अंदर है। हम मिल के आते हैं। चलो आओ, हम मिल के आते हैं ना। अरे तुम यहीं रुको। ओके। अरे यहीं रुको, हम लोग बात करके आते हैं। तुम यहीं रुको, रुको। अच्छा सुन, तू यहीं पे रुकना, नहीं रुकना, कुछ भी जाना होगा नहीं मैं है। तुझे फोन करूंगा। आते हैं ठीक अभी। है? ओके। कौन है ये? क्यों लेकर आए हो इसे? सर इसका नाम किरण है। इसके घर जाने के बाद ही माही लापता हुई है। मैंने इससे बहुत पूछा मगर ये बता नहीं रहा है। बोल सच क्या है? पूछिए सर इससे। नहीं बोल बोल, मुझे कुछ नहीं पता। कहा ना बोल। नहीं पता सर, हम लोगों ने इतना मारा तब भी कुछ नहीं बता रहा है सर। बता, तूने उसे नहीं कहाँ छुपा कर रखा है? बता। मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता सर। बताता है कि नहीं? सर मैंने इनकी बातें सुनी थी, ये लोग महालक्ष्मी के बारे में ही बात कर रहे हैं। सच सच बता, महालक्ष्मी को कहाँ छुपा कर रखा है? बता, मुझे नहीं पता, बता जल्दी। कुछ नहीं पता सर। कहाँ से पकड़ा इसे? सर मुन्नार से। ये हमें देखते ही वहां से भागने लग गया सर। बहुत पूछ रहे मगर कुछ बता नहीं रहा है। बता माही को कहाँ रखा है? मुझे पता नहीं सर। तुम लोग जाओ सर, इसे मैं देख लूंगा। जाओ सर, छोड़िएगा नहीं तुम सर। लोग, इसे यहीं छोड़कर जाओ। बोल, इसे अंदर ले जाओ। हाँ कांस्टेबल, चल ले जाओ अंदर। सर बता, बता कहाँ है महालक्ष्मी? चल बोल। चाय पीना? पी ले। देख, मुझे लगता है कि धनम की मौत हो गई, इसी वजह से ये भागता फिर रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे बात कर रहा था। दोनों के बीच में आखिर क्या बात हुई है? मुझे परमेश्वर पर भी शक हो रहा है। देख शक्ति, थोड़ा शांति से काम ले यार। आधी पूछताछ कर रहे हैं ना, सब पता लगा लेंगे उसे। हम पता लगाएंगे। हाँ? प्रेमा कहाँ है? वहां बैठकर रो रही है। ठीक है तू जा। रो क्यों रही है? किरण को पुलिस पकड़ के ले गई। मैं सब देख लूंगा। क्या देख लोगे? तुम यही बोलते रहते हो। मैं सब संभाल लूंगा, सब देख लूंगा मैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी बदनामी हुई तो मैं भी पूरे गांव में तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई सबको बता दूंगी। गांव वाले तुम्हें बेइज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। बता, महालक्ष्मी कहाँ है? नहीं पता सर। महालक्ष्मी कहाँ है? बोल। नहीं पता सर। बता कहाँ है? बता। नहीं सर। बता। नहीं, शराफत से बता दे। बता दे, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। जल्दी बता। मुझे नहीं पता सर। कहाँ है महालक्ष्मी? बता बता। मुझे सच में नहीं पता। बता बता। नहीं पता सर। सर इसका फोन। किसका फोन बज रहा है? नहीं, तेरा फोन बज रहा है ना? ला दे। नहीं सर। दिखा फोन। छोड़। दिखा फोन। छोड़िए सर। दिखा फोन। दिखा। हेलो। कौन है ये? किसका फोन है? बोल, किसका फोन है ये? जल्दी बता किसका फोन है ये? नहीं, मैं नहीं जानता सर। नहीं। बोल। सर, मेरी पत्नी का, वाइफ क्या का कहा? फोन है। वाइफ का? एक काम करो, ये फोटो देख रहे हो, इसे मुन्नार डीएसपी को भेजो। जी सर। बाद में मैं उनसे बात करूंगा। जी।
मुन्नार थाने में फैक्ट्स भेजो कि उस लड़की को हिरासत में ले लिया है। सच बताओ उस दिन क्या क्या हुआ था, जल्दी बताओ। माही मेरी अच्छी सहेली थी। उस दिन मैं करीब 1 साल बाद उससे बस में मिली, जब मैं अपने घर जा रही थी। बाद में बात करती हूँ। ए माही। धनम। हाय माही, कैसी है तू? ए बता ना, तुझसे ही पूछ रही हूँ। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना? तो कॉलेज क्यों नहीं आती है? घर वालों ने जाने से मना कर दिया। माही तू कहाँ जा रही है? हाँ। ओ दीदी के घर क्या? नहीं, इतनी गुमसुम क्यों बैठी है? कोई परेशानी है क्या? अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, अगले हफ्ते मेरी शादी है, तुझे आना होगा। मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ माही। बुधवार को मेरी शादी है और तुझे आना ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे मेरे पास तो इनविटेशन कार्ड ही नहीं है तुझे देने के लिए। ए बुरा मत मानना, मैं तुझे ऐसे ही बुला रही हूँ, लेकिन तुझे पक्का आना है और अपने घर वालों को भी लाना। तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो किसान है। किसका फोन है? अरे क्या हुआ? चलो गाड़ी में बैठो। माही, लग गई। भगवान खून आ रहा है। नहीं ठीक है। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, मैं ठीक। अरे किसी के पास कुछ है क्या? थोड़ी दवा लगा दो। देखना, ध्यान रखना अपना। हम लोग अगले स्टॉप पर उतर जाएंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है, हम लोग उतर जाएंगे। कितना खून आ रहा है तेरे सिर से। मैं ठीक हूँ। हम लोग अगले स्टॉप पर उतर जाएंगे। मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है ना, उतर जाइए। इसकी जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठी रहे, हम लोग उतरेंगे। कहा ना चुपचाप बैठी रहे। आपका स्टॉप आ गया, उतर जाइए। बहुत दर्द हो रहा है क्या? आपका बैग। थैंक यू। धनम, बहुत देर हो रही है। तू पागल हो गई है क्या? कितना खून बह रहा है, देख। तू चुपचाप मेरे साथ चल। नहीं, मैं मेरा घर पास में ही है, दवाई लगा दूंगी फिर तू चली जाना। कितना खून बह रहा है माही। बस चली जाए। कोई बात नहीं। अच्छा आराम से चल। तू यहाँ बैठ जा। ये पी ले। फोन कहाँ गया? फोन। धनम, दवा ढूंढ रही हूँ। धनम यहाँ। हाँ रुकाती हूँ। मेरा फोन देखा तूने? यहाँ पड़ोस में ही एक नर्स दीदी हैं, मैं उनसे जाकर दवा ले आती हूँ। धनम, मेरा फोन नहीं मिल रहा। वो सब बाद में देख लेंगे, तो यहीं पर बैठ, ठीक है? मैं पहले जाकर दवा ले आती हूँ। उसे घर में बैठा कर दवा लाने के लिए मैं नर्स दीदी के घर चली गई। लगता है कोई नहीं है।
हे, यहाँ बंद घर में किसे ढूंढे? ए, अंदर से बदबू आ रही है, वहां क्या देख रहा है? आधी तो पूछताछ कर ही रहे हैं ना, फिर ये सब क्यों करना हम लोगों को? ये शक्ति क्या है? अन्य धर्म की माँ है। हाँ, चल जल्दी आ। कौन है? निकाल निकाल, हाथ खोल। अरे माँ जी, अरे ये क्या? माँ जी आपको किसने बांधा? बताइए माँ जी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, किसने किया ये सब? माँ जी, बताइए। आप ठीक है ना? फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बताइए ये सब आखिर किसने किया माँ जी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उस दिन हम दोनों यहाँ पर माही को ढूंढने के लिए आए थे। मेरी माही मुझे नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है वो माँ जी। हम यहाँ पर सिर्फ उसे ढूंढने आए थे, है ना? अब हम चलते हैं। चल परम उठ। चले माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो मेरे घर आई थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से, मेरी वजह से। अपना मार डालूंगा वरना। धनम, चुप 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 चुप। अरे चुप हो जा, चुप।
ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? चुप हो जा तू। मुंह बंद रख अपना, मुंह बंद रख, मुंह बंद रख अपना। चल अंदर, चल अंदर। बंद रख। चुप रह। हटो। बंद रख अपना। छोड़ो। भाग जाओ। भागो, जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ, जल्दी। यहाँ क्या कर रही है तू? धनम, 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 कहाँ चली गई? मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुम यहाँ बैठे हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ जी? उधर क्या देख रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? हाँ? हे बच्चों, खेतों में दवा ठीक से डालना, कहीं जाना मत वरना बहुत मारूंगा। अरे अरे कौन है ये? सुनो, कौन है वो बच्ची? क्या किया तुमने? अरे बोलो ना, कौन है वो बच्ची? हे भगवान, तुम इंसान हो या जानवर? ये क्या किया तुमने? इस पाप से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। अरे कल तुम्हारी बेटी की शादी क्या हुआ? है। चिल्ला क्यों रही हो? हाँ क्या हुआ? बात क्या है? मार डाला, जीजा जी, तुम तो बताओ। दीदी चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या किया? अरे बताओ ना, क्या हुआ? क्या है यहाँ? माँ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है माँ, बताओ। हाँ, क्यों रो रही हो इस तरह से? बताओ ना। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताओ ना माँ, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो माँ? बोलो ना। मेरी सहेली माही आई थी, उसे देखा क्या? वो तेरी फ्रेंड है। अरे बात क्या है माँ? अंदर जाके देख बेटा। क्या हुआ मेरी सहेली को? जाके देख, तेरे बाप ने क्या किया। अंदर जाके देख। माही, 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 क्या हुआ तुझे? माही, माही, आंखें खोल माही, 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 क्या हो गया? माही, आंखें खोलना माही, क्या हुआ तुझे? माही, मेरी सहेली के साथ क्या किया? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? गाँव वालों को पता चला। वो यहाँ मेरे साथ आई थी माँ, मेरे भरोसे आई थी वो यहाँ। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। छोड़ो माँ, क्या कर रही हो? तुम लोग इंसान नहीं, शैतान हो। बस कर, क्या कर रही है? छोड़, छोड़। आखिर क्यों किया तुम लोगों ने उसके साथ? कर बोलो ना, बस शांत हो जा। मेरी सहेली को मार दिया। जो हो गया सो हो गया, कुछ मत बोल, चुप हो जा। चुप हो जा, बोला ना। मेरी सहेली को मार दिया। बोला ना, चुप हो जा। चुप हो जा, बोल रहा हूँ, मस्ती नहीं है। मेरी सहेली के साथ ये क्या हो गया? याद भी नहीं है, मान है। बस अब मुंह बंद रख, मुंह बंद रख अपना, मुंह बंद रख, मुंह बंद रख अपना, मुंह बंद रख। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मैंने धक्का दिया और वो मर गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। चुप हो जाए, देखता हूँ। हो जाओ, चाहिए किसी को बताना नहीं। मैंने नहीं मारा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे धक्का मारा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
आपने क्या किया जीजा जी? 3 दिन में शादी है और अपनी ये सब क्यों किया बताइए ना। मैंने बोला ना, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। मैंने सिर्फ उसे धक्का दिया और वो मर गई। इस बात पर पुलिस विश्वास करेगी क्या? तुम धर्म को लेकर जाओ। शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई थी। क्या हो गया? धर्म यहाँ नहीं रहनी चाहिए, कहीं दूर जाकर शादी करना। भूल कर भी इस तरफ मत आना। लड़का पसंद नहीं था इसलिए आत्महत्या कर ली, ये मैं लोगों को विश्वास दिला दूंगा। चल जा। रुक 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 जा, रुक रुक पकड़ उसको। रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? पकड़ उसको। रुक जा, रुक। अबे कहाँ तक भागेगा? रुक रुक तेरी तो बता वो आदमी कहाँ है? बोल बोल वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। बता कहाँ है वो? बताओ वरना तेरी जान ले लूंगा मैं। बोल बोल वो आदमी कहाँ है? बोल वहाँ पर, वहाँ है। वो रहा उधर। अरे बाप रे। तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना भाई? तू जा उसे छोड़ना नहीं। जा तू, जा उसके पीछे क्या हुआ जा। तुझे? जा तू उसके पीछे जा मैं देख लूंगा। तू जा।
माही